हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का सारी बातों के लिए धन्यवाद। संभालता है, अनुग्रह में रखता है और आशीष देता है। हमारी जरूरत भी पूरी करता है और प्रभु हमें प्यार करता है, जिंदा रखता है। ये सारा प्रभु का अनुग्रह है। आज का जो दिन है वो है, जैसे संडे बोलते हैं, पर आज का दिन को हम प्रभु के वचन से जो आशीष है उसको हम आज प्रभु के वचन से ये सारी बातों को हम सीखना चाहते हैं। आशीष, आत्मिक वरदान के बारे में आज सीखना जानना चाहते हैं। हालेलुया, गुड मॉर्निंग सबको। फिर से सबका स्वागत करते हैं। प्रभु आपको अनुग्रह दे, आशीष दे। आओ प्रार्थना करें। प्रभु के वचन के लिए खुद को तैयार करें, सुनने के लिए प्रभु ने हमें आज इकट्ठा किया है। प्रभु के वचन को के द्वारा जो सच्चाई है वो सीखने के लिए हमें आज ये समय दिया है। प्रभु हमें लेके आया, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। प्रभु आज हमसे बात करे, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। जैसे यीशु ने कहा, इंसान रोटी से, सिर्फ रोटी से नहीं, वरन परमेश्वर के जो मुंह से बात निकलती है, सोच निकलती है, वचन निकलते हैं, उससे इंसान जिएगा। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। यीशु मसीह के लिए धन्यवाद, जिसने हमें परमेश्वर आपके पास लेके आया और आपके बारे में हमें यीशु मसीह ने सिखाया और हम आपसे आज आशीष पाना चाहते हैं। आज का दिन दिखाया है, हमसे बात करो, अनुग्रह दो, हर एक के साथ बात करो। हमें प्रभु पवित्र आत्मा से भरपूर करो। हम चाहते, आशीष पाना चाहते, सच्चाई पाना चाहते। जुड़े हुए एक भाई बहनों को आशीष दो प्रभु, प्रार्थना है। आमीन, हालेलुया। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। और आज जो दिन है वो आत्मिक वरदान का दिन हम कहेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। पहला करंथी 1:7 में लिखा है, पौलुस कहता है, आप कोई भी वरदान में तुम्हें घटी नहीं होनी चाहिए, तो आपको कोई भी जो वरदान है परमेश्वर की ओर से, उसमें घटी होनी नहीं चाहिए, उसमें कभी भी कमी होनी नहीं चाहिए। आपको सारे वरदान को पहचानना चाहिए, वरदान को पाना चाहिए। पहला करंथी 14 में पौलुस कहता है, आप प्रीति प्यार से एक दूसरे के साथ चलो। और दूसरी बात कहता है, आत्मिक वरदान पाने की अभिलाषा रखो। तो पौलुस ने ये कह दिया, आपको आत्मिक वरदान पाने की अभिलाषा होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। बोलो, मुझे आत्मिक वरदान पाने की अभिलाषा हो जाए, मुझ में आत्मिक बातों पाने की अभिलाषा जागे। आमीन। तो ये हम आत्मिक लोग हैं, जो आत्मा से बोलने वाले लोग हैं। और हमारी जो जरूरत है, जैसे यीशु ने कहा, यदि तुम कहोगे, पहाड़ से कहोगे, पहाड़ टल जा, पहाड़ हट जा, झाड़ से कहोगे, वहां लग जा। बोलने की बात जैसे यीशु ने सिखाई, वैसे ही हमें कहना चाहिए, रे मेरे आत्मा, हे मेरे आत्मा, तू क्यों उदास हो चुका है। हमें बात कहनी चाहिए, जबान दी है जीवन बोलने के लिए। हमें कहना चाहिए, यदि हमारी भूख नहीं है, अभिलाषा नहीं है आत्मिक बातों के लिए, या प्रार्थना यदि हम कर नहीं सकते, या हम प्रभु के वचन सुनने की हमें क्षमता नहीं है, या अच्छा नहीं लगता है सुनने का, तो कहना चाहिए, मेरे मन प्रभु के वचन सुनने के लिए तुझे अब भूख लगे, प्यास लगे, ऐसा कहना चाहिए। अगर गिर गए तो कहना चाहिए, खड़ा हो जा। जैसे प्रभु का वचन, जैसे हमें भजन संहिता में जैसे दाऊद भक्त लिखता है कि मेरी आत्मा 103 और पहली आयत क्या लिखा है,
हमें सबको पता है ये बात। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है तू भी धन्य कहने लग। क्यों कहता नहीं है? उसके उपकार तू क्यों भूल गया है? उसने सारी अच्छी बातें की, वो तुझे याद क्यों नहीं रहती है? तुझे याद आ जाए, तुझे याद आ जाए, तुझे परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे, तू परमेश्वर का धन्यवाद कर। ऐसे ये दाऊद कहता है, क्यों गिर गया है? खड़ा हो जा। आमीन। तो हमारे में जो जरूरत है हमें बोलना चाहिए। तो यहां पे अभिलाषा रखो। करंथ में पौलुस कहता है, पहला करंथ 14:1 में, तुम आत्मिक वरदान पाने की इच्छा रखो। पहला करंथी 12वां अध्याय में पूरे 1 से 11 यदि पढ़ो तो वहां पे पहली आयत में लिखा है, आप आत्मिक वरदान के बारे में अनजान मत रहना। पहली बात यहां पे लिखी है, अनजान मत रहना। अगर यदि पढ़ सकोगे तो बहुत अच्छा। आप पढ़ते हो तो यहां पे सुनाई नहीं देगा वो कभी भी। हाँ बोलो, पढ़ो। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता तुम आत्मिक वरदानों के बारे में, विषय में अज्ञात रहो। तो पौलुस कहता है, मैं नहीं चाहता। आत्मिक वरदान क्या है ये आपको पता क्यों नहीं है? आत्मिक वरदान से क्या लाभ होता है आपको क्यों पता नहीं है? आत्मिक वरदान कैसे पाए जाते हैं, अरे आपको क्यों पता नहीं है? किस किस बातों को, कौन से आशीष को आत्मिक वरदान कहा जाता है, ये क्यों तुम्हें पता नहीं है? मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों में अज्ञान रहो। कई बार लोग अज्ञान रहते, आत्मिक आशीष क्या है, आत्मिक वरदान क्या है, ये नहीं जानते। पहला तिमोथी 4:14, उस वरदान से जो तुझ में है, पौलुस कहता है, हे तिमोथी मेरे बेटे, जो वरदान तुझ में है, और भविष्यवाणी का प्राचीनों के हाथ, और प्राचीन भविष्यवक्ताओं ने अपने हाथ रखते समय तुझे मिला था, हाथ रखते समय तुझे मिला था, तुझे पता नहीं है, निश्चिंत न रह। तू उसे निश्चित न रहे, अनजान मत हो। तो कई बार हमें आशीष होती है, हमारे में कुछ होता है, हम नहीं जानते। कई लोग मानते मैं ही सब कुछ हूं, उनको अच्छी तरह से पता चल जाता है। कई लोग बोलते मुझे कुछ मिला ही नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं। पौलुस कहता है, जो प्राचीन यानी बूढ़े, जो वडील, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, मसीह में बड़े चलते हैं, उन लोगों ने प्रार्थना की है, आशीष तेरे को दी है तिमोथी, तू ये बातों के अनजान मत रहना। तो पौलुस ने करंथ 12 अध्याय में और ये पहला तिमोथी 4:14 में पौलुस ने ये कहा कि आत्मिक बातों में, आत्मिक वरदानों में तुम अज्ञात मत रहना। तुम्हें जानना जरूरी है और सारे बातों को तुम्हें पाना जरूरी है। और ये पहला करंथ 12:4 में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा हरेक को तरह तरह, अन्य अन्य, भिन्न भिन्न वरदान पवित्र आत्मा बांटता है। तो वरदान भिन्न भिन्न है, एक ही वरदान नहीं है। कई सारे वरदान बाइबल में है। पहला दूसरा करंथ 9 और 15 में हम पढ़ते, एक शब्द लिखा है, वहां पे लिखा है, परमेश्वर का उसके उस दिन के लिए जो वर्णन से बाहर है। तो वर्णन से बाहर के वरदान, वरदान आत्मिक कहा जाता है, आत्मिक वरदान भी कहा जाता है। और दूसरा वर्णन से बाहर, माइक है तो आप उसमें बोल सकते हो, वर्णन से बाहर, वर्णन से बाहर। तो वर्णन से बाहर के वरदान यदि तुम कोई पाए तो उसको बोलना चाहिए, मुझे वर्णन से बाहर के वरदान मिले, मुझे आत्मिक वरदान मिले। हिब्रू 6 और 4 में लिखा है स्वर्गीय वरदान, तो उससे हम स्वर्गीय वरदान भी कह सकते। जेम्स याकूब की पत्री 1:17 में लिखा है, ये जो वरदान आपको मिले हैं उसे तो हम अच्छे या फिर संपूर्ण वरदान भी कह सकते, जो आसमान से आते, जो ऊपर से आते हैं वो वरदान।
जो अनुग्रह का वरदान, ग्रेस गिफ्ट, या फिर हम कहेंगे कृपा दान, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान अच्छा वरदान जो और हर आसमान से आता है, वो अच्छा वरदान आसमान से जो आता है, वो हम बोल नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते। वैसे वरदान ऊपर से जो वरदान आते उसे आत्मिक वरदान कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है और हर एक उत्तम दान ऊपर ही उत्तम से है। दान, उसे उत्तम दान भी कह सकते हैं। तो परमेश्वर जो दान देता है उसे ऐसा मत कहो मुझे ये मिला है उसको भी तो ये मिला है, अरे नहीं, ये ऊपर से यदि आया है तो आप उसका कीमत करना, आप उसको समझना कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, उसे उत्तम वरदान कहा जाता है, संपूर्ण वरदान, अच्छा वरदान कहा जाता है। मत्ती 7:11 सो यीशु जब ने कहा कि यदि तुम लोग अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें देते हैं तो परमेश्वर जो देगा वो कितना अच्छा देगा। 11 सो जब तुम बुरे होकर तुम बुरे होके, अपने बच्चों का अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी में अच्छी बातें, अच्छी चीज देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तो तुमसे तो कई गुना अच्छा है, अपने मांगने वालों को वो अपने मांगने वाले बच्चों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। अच्छी वस्तु है। तो जो वरदान है, आत्मिक वरदान है, वो एक अच्छी गिफ्ट, अच्छी चीज, अच्छा वरदान कहना चाहिए। मुझे क्या मिला है? अच्छा वरदान मिला है। मुझे क्या मिला है? स्वर्गीय वरदान मिला है। मुझे क्या मिला है? मुझे उत्तम वरदान मिला है। मुझे क्या मिला है? तो मुझे परमेश्वर की ओर से वरदान मिला है, परमेश्वर का वरदान मिला है। आमीन। उसको हम अनुग्रह भी कह सकते हैं, अनुग्रह का वरदान भी कह सकते हैं। 7 शब्द हम यहां देखते हैं बाइबल में से कि वरदान को हम क्या कह सकते हैं। आत्मिक वरदान कह सकते हैं, स्वर्गीय वरदान कह सकते हैं, अच्छे वरदान कह सकते हैं। उत्तम स्वर्गीय नहीं उसकी हम तुलना कर सकते ऐसे वरदान। क्यों ये वरदान परमेश्वर देता है? जैसे कहीं राजा के पास कोई जाता है तो राजा हाथ खोल के क्या बटोरता है? तो सोना बटोरेगा या एक थाली में क्या लेके आएगा। हमने पहले देखा है राजा क्या करते थे, जब कोई अच्छा नाचेगा तो राजा खुश होके सोना मोहर देगा, ले जा ले जा ले जा, ये भी ले जा वो भी ले जा। अब हमारा जो प्रभु है वो जब बांटता है वो आत्मिक वरदान बांटता है। आमीन। क्यों बांटता है, क्यों देता है? रोमन उसका पत्री 1 अध्याय 11 में पौलुस कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। और लोग खुश हो गए, हाँ पौलुस आएगा, अभी क्या देगा? पैसा देगा, घर देगा, क्या देगा? जमीन देगा, क्या देगा? पौलुस कहता है मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तुम पे आशीष चाहता हूं। मैं तुम्हारे भीतर, मेरे अंदर जो परमेश्वर ने आत्मिक वरदान रखे हैं उसको मैं तुम्हारे में उंडेलना चाहता हूं। तो हाथों से वरदान को आशीष दी जाती है, लोगों को आशीष मिले उससे वरदान बोए जाते हैं। हिब्रू रोमन 1:11 क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ। मैं लालसा करता हूं। ये कई क्या ऐसे वर्ड होते हैं हिंदी में, लालसा तो हमें लगता है कि कोई किसी को पाने के लिए चाहता होगा। लालसा होना यानी मुझे तुम्हें मिलना है कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं, मैं इसीलिए तुम्हें मिलना चाहता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं। जिससे तुम स्थिर हो जाओ। क्यों? जिससे तुम जो ऐसे वैसे वहां जाते हो, हिल जाते हो, डिग जाते हो, यहां वहां चले जाते हो, मसीह में नहीं चलते हो, तो तुम्हें ठीक करने के लिए तुम्हें, फिर से पढ़ो वो, तुम्हें क्या करना है? जिससे तुम स्थिर हो जाओ। स्थिर करने के लिए क्या लिखा है? स्थिर करने के लिए आत्मिक वरदान आत्मिक वरदान दूं। दूं। तो आत्मिक वरदान इसीलिए होते हैं इंसान स्थिर हो जाता है। यदि कोई मसीह में नहीं चलता है समझ लो उसके में वरदान की कमी है। कई दुनिया की बातें होगी,
पर आत्मिक वरदान होते हैं तो वो कभी भी, यदि आप बाइबल पढ़ा होगा तो उसमें सारी बातें पत्रस में लिखी है कि वो कभी भी झुकेगा नहीं, कभी भी गिरेगा नहीं, कभी भी पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि आत्मिक वरदान पाया हुआ है। पहला करंथ 15 और 5 में पौलुस कहता है, अगर 14 और 5 6 पढ़ो, पहला करंथी 14वां अध्याय 5 और 6, पौलुस कहता है तुम आत्मिक वरदान की अभिलाषा रखो और भविष्यवाणी यदि तुम कर सको, वो आत्मिक वरदान यदि तुम पाए तो बहुत अच्छा। कलीसिया की तो उसमें उन्नति होती है, प्रगति होती है। 5 क्या लिखा है? मैं चाहता हूँ पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, तुम सब अन्य भाषा का वरदान पाके भाषा में बोलो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ और मैं ये भी चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, तुम भविष्यवाणी तुमसे हो जाए तो बहुत अच्छा। क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला हाँ, यदि कलीसिया अन्य की भाषा उन्नति के बोलने लिए- वाला यदि मंडली की, कलीसिया की कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे, यदि उन्नति के लिए अनुवाद न करे, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। भविष्यवाणी तो वो भाषा में ही बोलेगा जिसको जिसको समझ आती है, तो वो तो मंडली की उसमें उन्नति होती है। तो उन्नति के लिए ये वरदान हमें मिलते हैं, हमें स्थिर करने के लिए, उन्नति के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए ये वरदान है। 5-6 में क्या लिखा है? इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर मान लो मैंने तुम्हारे पास आ गया, मैं तो स्थिर हूं, मैं तो उन्नति करता हूं, अन्य भाषा बोलता हूं, मैं तुम्हारे पास आ गया, अन्य भाषाओं में बातें करूं अगर मैं अन्य भाषा में तुमसे बात करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न करूं, अगर मैं अपनी जो परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया है मैं तो प्रार्थना करता रहूं, पर तुम्हारे साथ मेरी बात न हो, तुम्हारे लिए मेरा कोई भविष्यवाणी न हो, तुम्हारे लिए कोई ज्ञान की बात न निकले, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? तो लाभ क्या होगा? तो वरदान से जो पाया हुआ है वो तो स्थिर होता है, उसकी भी उन्नति होती है, लेकिन भविष्यवाणी से कलीसिया की उन्नति होती है। तो वरदान कलीसिया की औरों की उन्नति करता है, वरदान इंसान जो पाया हुआ है उसकी उन्नति होती है, वो स्थिर भी होता है। पहला प्रेरित के काम रसूल की कर्तव्य 19 और 6 में पौलुस ने जब यूहन्ना के चेले मिले तब पौलुस ने उन पे हाथ रखे और वो सारे अन्य भाषा बोलने लगे। तो वरदान ये जो नए चेले हुए उनको भी दिया गया। पहला तिमोथी 4:14 और हिब्रू 6 और 2 में वरदान कैसे लोग पाते थे ये बात लिखी है। प्रेरित के काम 8:15 और 16 में लिखा है, जब पतरस यूहन्ना जब फिलिप के पास आए जहां पे लोग ने सुसमाचार सुना था, कई लोग इकट्ठा हो गए थे और उन लोग ने कहा कि पौलुस को बुलाओ और फिर पतरस को बुलाओ, यूहन्ना को बुलाओ, वो बड़े परमेश्वर के दास को बुलाओ जिससे वो हमारे लिए प्रार्थना करे और हम पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए, हम भी वरदान पाए। तब पतरस और यूहन्ना और सारे जो प्रभु के चेले बड़े थे वो आए, हाथ रखा, लोग पवित्र आत्मा और वरदान पाने लगे। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये जो सेवक है वो लोग के जो पाया हुआ है वो दूसरे को दान भी के लिए दुआ कर सकता है। पहला करंथी 12:31 और 14वां अध्याय 1 और 12 में एक बात लिखी है कि आप ये वरदान को पा सकते हो। तुम्हें वरदान पाने की अभिलाषा होनी जरूरी है, वरदान के बारे में तुम्हें ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो तुम उसको पहचानोगे, नहीं तो उसको तुम इस्तेमाल न करोगे और परमेश्वर ने जो तुम्हें दिया है उसको तुम कीमती या फिर मूल्यवान नहीं मानोगे और वो चला जाएगा, तुम्हारा जीवन चला जाएगा। तो हमें वरदान पाने के लिए जरूरी है अभिलाषा होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, उसके लिए हमें तड़पना चाहिए कि मुझे प्रभु, जैसे कोई घर के लिए तड़पता है, मेरे को घर मिल जाए, बस उसको एक बात है, मेरे को ये हो जाए, ये हो जाए, ये जो तड़प होती है ऐसी तड़प हमें आत्मिक वरदानों के लिए होनी चाहिए। आमीन।
तो ये धरती पे आए तो मैं आत्मिक वरदान के लिए हमारा जुनून, हमारा सोच और हमारा अभिलाषा, इच्छा होनी चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। मैं 21 वरदान के बारे में कहूंगा। ज्यादातर लोगों को एक दो वरदान के बारे में पता है, एक तो भविष्यवाणी ही पता है और एक अन्य भाषा ही वरदान पता है। ऐसे 21 वरदान है बाइबल में। पहला करंथी 12वां अध्याय 8 से 10 यदि आप पढ़ो तो वहां पे है ज्ञान का वरदान। बोलो ज्ञान का वरदान, ज्ञान का वरदान, बुद्धि का वरदान, विश्वास का वरदान, चंगाइयों का वरदान, चमत्कार का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, आत्मा को पहचानने की वरदान, लोगों को पहचानने की वरदान, भिन्न भिन्न भाषा का वरदान। भिन्न भिन्न भाषा का अर्थ या फिर तर्जुमा तो नहीं कहेंगे, उसको अनुवाद करने का वरदान। एफएससी 4:11 में और 5 वरदान है। यहां पे हम 9 वरदान ये करंथ में देखते हैं। बोलो 9 वरदान ये करंथ में लिखे गए, करंथ की मंडली को लिखे गए। एफएसएस को 5 वरदान लिखे गए। प्रेरित भी एक वरदान है मंडली के लिए, भविष्यवक्ता भी मंडली के लिए एक वरदान है। परमेश्वर सुवार्तिक या जो इंजिलवादी है उनको भी भेंट में वरदान की तरह मंडली को देता है। इंजिलवादी, पासबान या चरवाहा, वो भी परमेश्वर का एक वरदान है मंडली के लिए। शिक्षक या टीचर या लोगों को उपदेश सिखाता है, वो भी एक परमेश्वर की ओर से वरदान मंडली को दिए जाते हैं कि जिससे लोग तैयार हो जाए और परमेश्वर के सामर्थ को पाए और बड़े। एफएससी 3 और 7 पौलुस कहता है मुझे भी चुना गया है। क्यों चुना गया है? मैं परमेश्वर के अनुग्रह से उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार का सेवक बना। हाँ हमें, हाँ। तो मुझ पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया और दूसरी बात लिखा है कि मुझे मेरे पे विश्वास किया कि जिससे मैं उसका काम आगे बढ़ाऊं। तो ये भी एक वरदान है। प्रभु की सेवकाई करने के लिए तुम्हें यदि चुना है, कोई बात दी है, तो तुम्हें ये वरदान है। आमीन। तो पास्टर भी एक वरदान है, सेवक भी एक वरदान है, कई भी सेवक है वो एक वरदान है। परमेश्वर ने उसको चुना है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलेगी कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे यही करना है। कई लोगों को सोच नहीं आती है कि उनको क्या करना है। परमेश्वर जब किसी को बनाता है या दास बनाता है, सेवकाई के लिए लेता है, तो उसके लिए सारे दरवाजे बंद करके एक ही दरवाजा खुला रखता है जिससे वो वहीं पे चले। और एक वरदान है जो हम मत्ती 19 और 12 में और पहला करंथ 7 और 7 में एक और एक वरदान देखते हैं। उसको हम कहेंगे स्पेशल गिफ्ट या तो खास वरदान, खास तरह का वरदान। वो है इंसान जो है वो उसको सारी दुनिया की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। हम यहाँ पे जो बोलते इजड़ा वर्ड बराबर नहीं है, पर क्या है वो वर्ड? नपुंसक। तो यहाँ पे बार में यीशु मसीह ने कहा कि सारे लोग नपुंसक तो नहीं हो सकते, कई तो अपनी मां के पेट से ही नपुंसक पैदा होते, कई तो इंसान उनको परेशान कर करके नपुंसक बना देते, या कई तो परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते नहीं मुझे अभी तो परमेश्वर के राज्य के लिए चलना है, तो वो नपुंसक का दान उनको वो मिलता है। पौलुस कहता है पहला करंथ 7:7 में सारे लोग, क्या लिखा है 7:7 में? मैं ये चाहता हूँ कि जैसा मैं हूं
वैसा ही सब मनुष्य हो। मैं जैसे अनमैरिड कहो या नपुंसक कहो या फिर मुझे खोजा कहो, मुझे जैसे हूं, मैं चाहता हूं ऐसा वरदान तुम्हें भी क्यों न मिले। तो यहाँ पे खास लिखा है, खास वरदान मुझे भी मिला है, तो मैं चाहता हूं कि, और आगे क्या लिखा है, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष 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 वरदान। तो वरदान विशेष होता है, तो एक वरदान विशेष वरदान ये भी है। हाँ, बस तेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, भाई मुझे वरदान मिला है तो वरदान उसको मिला है। आमीन। कई लोग होते हैं ऐसे, उनको वरदान मिला होता है, उनको वो बातों में, भाइयों बहनों में उनको कोई दिलचस्पी होती नहीं है, तो ये वरदान है। प्रेज़ लॉर्ड। रोमन 11:29 में पौलुस कहता है कि परमेश्वर यदि तुम्हें कोई वरदान देता है, वो यदि वो तुम्हें बुलाता है, तो वो कभी पश्चाताप नहीं करता है कि मैंने इसको क्यों ये वरदान दिया। पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर के वरदान, क्योंकि परमेश्वर के जो वरदान है और बुलाहट है अटल है, अटल है, और उतना ही, तो उससे पश्चाताप नहीं होता है, ऐसी लिखा है। परमेश्वर के जो वरदान है वो अटल है, उसने जगह ठान लिया, दे दिया तो हो गया। आमीन। और एक 15वां बोलूंगा कि वरदान ये है कि संसार से अलग रहने का, नपुंसक कहे साधु कहे, ऐसा जीवन जीना एक वरदान है। सारे लोग ऐसा नहीं कर सकते, पर जिसको वरदान है वही वो कर सकता है। रोमन 6:23 में लिखा है कि अनंत जीवन ये भी एक परमेश्वर का वरदान है। मोक्ष या तारण, उद्धार, एफएससी 2:8 वो भी परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। रोमन 5:17, 3 और 24 में पढ़ो। रोमन 5:17, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण एक मनुष्य आदम है, उसके द्वारा अपराध किया तो मृत्युदंड फरमाया गया। मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो उस फरमाया गया कि बेटे तेरे बेटे के तेरे बेटे बच्चों वो सब मरेंगे। तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत तो पाते हैं, अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान, तो धार्मिक वरदान भी है, पाते हैं, वो जीवन क्यों ना पाएंगे। और एक वरदान हम पढ़ते 1 कुरिन्थी 12:28, रोमन 15:25, 26, 1 कुरिन्थी 16:1, 1 तिमोथी 5:10, लूक 8:2, हिब्रू 2:11 में यहाँ पे जो लिखा है सेवकाई का वरदान। कई लोगों को बहुत पसंद होता है लोगों की सेवा करना, आओ आओ मैं तुम्हें सेवा करूं, आओ आओ। तो ये भी एक दिल जो है वो भी एक वरदान है। जैसे अन्य भाषा वरदान है, वैसे ही लोगों की सेवा करना, दिल से सेवा करना और खुशी से सेवा करना उनको बहुत अच्छा लगता है। किसी को बुलाना, सेवा करना। जैसे अब्राहम को एक वरदान यही था, बैठा रहा था, जब बैठा था वो तंबू के पास में, उसने 3 पुरुष को देखा और दौड़ के गया, बोला आओ मेरे घर खाओ और फिर आगे जाना। तो एक अच्छा जो वरदान वो पाया हुआ अब्राहम था। अन्य भाषा शायद अब्राहम नहीं बोलता होगा, पर यह वरदान यहाँ पे जो लिखा है, संतों की सेवा करना, सबकी नहीं, संतों की सेवा करना का ये वरदान। कई लोग पहचान नहीं पाते हमने किसने सेवा करी। 1 पत्रस 4:9-10 में भी लिखा है, पौलुस कहता है कि चुपचाप कच बिना, झगड़े किए बिना आपको एक दूसरे की सेवा करनी है। रोमन 6:12 और 6 में भी यही बात लिखी है। ये अनुग्रह का वरदान है, जिसको मिलता है कि वो सेवा करे। कई लोग सेवा नहीं कर सकते, कई लोग खड़े होकर खिला नहीं सकते, बिठा नहीं सकते, बुला नहीं सकते, तो ये कई लोग, सब लोग नहीं कर सकते। ये एक वरदान है परमेश्वर की ओर से। आमीन। और एक वरदान हम देखते रोमन 12:8 में, दूसरे को हौसला देना। अरे डर मत, हो जाएगा काम, चिंता मत कर। तो ऐसे लोग होते जो दूसरे को हौसला देते। पढ़ो आप 8। जो उपदेशक हो
वह उपदेश देने में लगा रहे। हाँ, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे अच्छा। वह उत्साह से करे, हाँ, जो दया करे वह हर्ष से करे। तो दया करे वो हर्ष से, खुशी से करे। आमीन। गिर गया है उसको खड़ा करना, उसको बल देना, दया करते दया दिल से करे। आमीन। तो एक ये भी वरदान है। 20वां वरदान चैरिटी वर्क कहेंगे। लोगों को नहीं, लोग हम पता है कि लोग बोले मेरे तरफ से खाना होगा, मेरे तरफ से ये होगा वो होगा, तो ये जो सारी सेवा है वो भी एक है। और 21 में पवित्र आत्मा हम पाते, वो भी परमेश्वर का एक विशिष्ट दान है। लूक 11:13 में यीशु मसीह ने जैसे कहा कि यदि तुम अपने बच्चों को कुछ वरदान देते हो तो परमेश्वर पिता जो सबसे अच्छा है, भला है, वो क्यों ना पवित्र आत्मा आपको वरदान में देगा। आमीन। तो ऐसे 21 बातें को वरदानों जो है उसके बारे में लिखा है कि परमेश्वर की ये सारी भेंट है, उसको हम आत्मिक वरदान कह सकते हैं। तो पवित्र आत्मा यदि पाया है तो आपने आत्मिक वरदान पाया है। यदि आप किसी की सेवा कर सकते हो तो आपने आत्मिक वरदान पाया है। आप यदि सेवा करते हो, पासवान हो या फिर आप कुछ भी सेवा या सुबह समाचार फैलाते हो, तो ये भी आपने अनुग्रह पाया है, वरदान पाया है। यदि आप संसार से अलग हो और आप यदि वो नपुंसक है, खोजा है, तो भी एक आपको वरदान है। कई लोग चिढ़ाते, तुझे तो कुछ पता नहीं है, तू तो दुनिया में आया नहीं है, तुझे कुछ दुनिया में है, तुझे ये सारी बातों में क्यों इच्छा नहीं है, इंटरेस्ट क्यों नहीं है। तो वो तो उसका प्रभु ने उसको ऐसा वरदान दिया है। आमीन। तो किसी को कुछ वरदान मिले और वो परमेश्वर के सेवकाई के लिए और प्रभु के राज्य की वृद्धि के लिए दिए। आमीन। और सारे आत्मिक वरदान जो हमने जैसे पढ़े, एक ज्ञान का दान, बुद्धि का वरदान, विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान, चमत्कार करने का, चंगाई देना, भविष्यवाणी करना, आत्माओं को पहचान लेना, लोगों को बता देना इससे दूर रहना, ये ठीक नहीं है। ऐसे सारे वरदान जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिलते हैं। आमीन। अन्य भाषा का वरदान है, वो भी जैसे पौलुस कहता है आप अभिलाषा रखो। आमीन। तो ये सारे आत्मिक वरदान के पीछे हमें चलना है। जैसे यीशु ने कहा मत्ती उसका 6 और 31 में, 33 में भी ये लिखा कि जो पहला राज्य है आसमान में जो है वो बातों को आप सोचो। मत्ती 6 और 33 क्या लिखा है? मत्ती 6 और 33। इसीलिए यीशु ने कहा पहले तुम परमेश्वर के राज्य, पहला क्या करना है, क्या ढूंढना है? पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो। और उसको क्या पसंद है, क्या भाता है, किसको वो धार्मिकता मानता है, सोचता है कि ये बात धार्मिकता है, उसके विषय में खोज करो। तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये सारी संसार की बातें जो है तुम ढूंढते हो वो भी तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन पहले आसमान की बातों, ऊपर की बातों के बारे में आपको जानना चाहिए। आमीन। तो कई लोग होते बोलते मैं यहाँ जाके आया, वहां जाके आया, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मुझे इसको जानता हूं, मैं ये जानता हूं, तो धरती के नीचे क्या चलता है, आसमान के ऊपर क्या चलता है, ये सारी मुझे पता है। अच्छी बात है, पर जो भीतर की बात है, आत्मिक बात है, उसको बारे में खोज करना जरूरी है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह दे, समझ दे। पवित्र आत्मा के वरदान जो मंडली के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलते, वो ढूंढने चाहिए, वो पाने चाहिए, प्रभु की सेवा करनी चाहिए। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते, धन्यवाद सारी आपके आशीषों के लिए। प्रभु ये सारी बातें जो सुनाई है, हर एक सुनने वाले समझे, आत्मिक वरदान पाने की अभिलाषा रखे और प्रभु सच्चाई को पाले। पवित्र आत्मा धन्यवाद, आपने जो सारे आपके लोगों को ये वरदान जो बिन बिन दिए वो पहचान ले, अनुग्रह दो, समझे और प्रभु आपकी सेवकाई मंडली की राज्य की वृद्धि के लिए करते रहे, जैसे यीशु मसीह आपने सिखाया।
जो पिता परमेश्वर है उसके राज्य की खोज करो, वो धार्मिकता क्या है उसकी खोज करो। प्रभु हम जैसे पौलुस ने कहा वैसे ही हमें भी प्रभु हम आत्मिक वरदान की अभिलाषा यदि नहीं है तो हमारे में ये भूख जगे प्रार्थना करते हैं, जिससे प्रभु हम स्थिर हो और आपकी सेवका के लिए तैयार हो। अनुग्रह दो प्रभु हर एक को, पवित्र आत्मा सहाय करना, ये वचन बोए जाए और आंख खुल जाए और अभिलाषा पैदा हो जाए आत्मिक वरदान पाने के लिए। और प्रभु मंडली को सहाय करो, पवित्र आत्मा से हर एक भरपूर हो जाए, वरदान से भरपूर हो जाए, समझे और कभी भी एक दूसरे की गलती न निकाले, पर जो मिला है वो उसके लिए धन्यवाद करते रहे। धन्यवाद प्रभु, आशीष दो, भाई बहनों को आशीष दो। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। प्रभु से प्रार्थना साथ में करें। और आसपास में पिता महाराज आकाश पृथ्वी पर तुम्हारी इच्छा बोलता મને માફ કરીએ છીએ, તમારે માફ કરો, પ્રસન્ન લાવો, ને સામે છૂટકો કરો। राज्य सरकार सिपा तुम्हारा છે, आमीन। और पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हमारे साथ रहे, मंडली में जुड़े और भाई बहनों के साथ रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।